गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 31 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है ये है जर्मनी में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन किए हुए है पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा। इन्होंने ये आंदोलन किया है कहाँ पर, तो स्प्री नदी में, जर्मनी के बर्लिन में। तो एक तो याद रखेंगे कि बर्लिन जो है किस नदी के किनारे है, स्प्री नदी के, ये जो है पूछा जाता है। अगला जो है इसमें देखते हैं, ये आंदोलन किया गया है स्प्री नदी के किनारे बर्लिन में। स्प्री नदी में एक्चुअल में तैर कर किया गया है और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संसद का जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए धन आवंटन कीजिए। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि जर्मनी के संसद जो है उसको कहते क्या हैं, ये भी जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बुंडन सेट, कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा बुंडस टैग, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। जर्मनी के संसद को बुंडस टैग या बुंडस टाग यहाँ पे देख रहे हैं, और जर्मनी का जो है ये संसद है जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ब्लूमबर्ग ने एक जो है ब्लूमबर्ग अपना जो है एक डाटा शेयर किया है। उस डाटे के अनुसार ये कहा है कि भारत हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। और इसमें जो है जब इंडिया जो है चौथा बन गया है तो पहला कौन सा है, तो पहला जो है अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे जो है भारत आ गया है। पूंजी बाजार, दैट मीन्स कि शेयर मार्केट। जब हम बाजार पूंजी की बात करते हैं या पूंजी बाजार की बात करते हैं तो इसका मतलब हम शेयर मार्केट के बारे में जो है बात कर रहे हैं, ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, आज का अगला करंट अफेयर्स है कि 26 जनवरी को जो है ये हमारे कर्तव्य पथ पर झांकी निकाली गई थी विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों के। तो उसमें जो है उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखेंगे। उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया है सरकार के द्वारा। लेकिन सब झांकी को जो है, जितने भी झांकी जो इस बार निकली उसमें लोगों की सबसे पसंद जो है वो थी गुजरात की झांकी। लोगों द्वारा जो है पसंद किया गया है सबसे ज्यादा किस राज्य के झांकी को, तो गुजरात की झांकी को पसंद किया गया है। जबकि जो सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार मिला है वो उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा की झांकी जो है हस्तशिल्प, हस्तकरघा क्षेत्र आदि को प्रदर्शित करने वाले रंग बिरंगे झांकियां थी। और जो गुजरात का झांकी था वो घोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी थी। तो ये अंतर ऐसे दिखा कि जो है माई गॉव या मेरा गवर्नमेंट जो है, माई गॉव एक ऐप है, उस पर जाकर आप भी जो है इस संदर्भ में वोट कर सकते हैं। तो लोगों ने जो वोटिंग किया उसके अनुसार जो है गुजरात को गया, लेकिन ओवरऑल जो है उड़ीसा को मिला है। वहीं जब हम संस्कृति मंत्रालय की बात करते, विभिन्न विभाग और मंत्रालय की झांकियों के बारे में बात करें तो संस्कृति मंत्रालय जो है इसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है, ये भी याद रखेंगे। वहीं पर हम देखते हैं दूसरे और तीसरे स्थान पर देखें तो दूसरे स्थान पे जो है लोगों की पसंद में उत्तर प्रदेश की झांकी, यूपी की झांकी जो है दूसरे स्थान पर रही है। और वहीं पर जो है अन्य झांकियों का भी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, इन सब की झांकियों को जो है इस बार कर्तव्य पथ पर दिखाया गया था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि सेना जो है भारतीय वायुसेना का, उसका जो है एक
अभ्यास या युद्धाभ्यास कहें या सिर्फ अभ्यास कहें, ये अभ्यास बंगाल में हो रहा है और उस अभ्यास का नाम है डेविल स्ट्राइक। डेविल स्ट्राइक जो है ये महज चीन से कुछ ही दूर पर जो है राफेल और C-130 हरक्यूलिस AN-32 और जो है हेलीकॉप्टरों का एक वायुसेना का युद्धाभ्यास है और इस एक्सरसाइज को डेविल स्ट्राइक नाम दिया गया है। ये भी याद रखें कि डेविल स्ट्राइक जो है एक युद्धाभ्यास वो किससे संबंधित है, तो वायुसेना के युद्धाभ्यास से संबंधित है। और इस युद्धाभ्यास में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किस तरह जो है वर्तमान में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्थिति जो है बीच में आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्रयोग युद्ध में जो है बहुत, जैसे जैमर के रूप में, रडार के रूप में आदि प्रयोग करते हैं, तो उससे जो है किस तरह निपटा जाए इसके संबंधित जो है, इससे संबंधित भी इस युद्धाभ्यास में अभ्यास किया गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि दुनिया में पहली बार इंसान के दिमाग में जो है चिप लगाया गया है और उस चिप के माध्यम से जो है आप कंप्यूटर या और मोबाइल जो है आप जो सोचेंगे उसी तरह जो है वो जो सोचेंगे वो मोबाइल पर या कंप्यूटर में खुल जाएगा। तो ये है। दूसरा क्या है, इस चिप के माध्यम से कोई भी पैरालिसिस व्यक्ति हो गया है तो उसके जो है न्यूरॉन्स के उपकरण को ठीक किया जा सकता है। तो इस को बनाया किसने है इसको, तो एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक कंपनी है, जिसकी की स्थापना एलन मस्क ने 2016 में की थी। तो इसी कंपनी ने बनाया है और अभी इस पर जो है व्यक्ति पर इसको ट्रायल किया गया है जो कि सक्सेस रहा है। और ये भी बता दें इसके बारे में जो है, हालांकि डिटेल्स जो है एलन मस्क ने नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि जो दिमाग में चिप लगाया गया था वो जो है सक्सेसफुल रहा और काम कर रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि इस चिप के माध्यम से आगे के समय में जो है न्यूरॉन से संबंधित जितनी भी बीमारी है उस या न्यूरॉन बीमारी से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उसको जो है उसके जीवन को आसान बनाया जा सकता है इस चिप के माध्यम से। तो एक तो आप याद रखेंगे कि ये इंसानी दिमाग में जो है चिप का प्रयोग कर जो है न्यूरॉन्स को ठीक किया जा रहा है। ये कंपनी न्यूरो लिंक्स कंपनी है जो कि एलन मस्क की कंपनी है, ये याद रखेंगे। अगला जो है आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ग्रेनो में फिल्म सिटी से संबंधित। ये जो है चर्चा में हालांकि 2020 में ही था, 2020-21 में ही, कि उत्तर प्रदेश में जो है एक फिल्म सिटी निर्माण किया जाएगा। इससे संबंधित अभी क्या हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर थे और कुछ मनोरंजन से संबंधित जो मनोरंजन विभाग थे यूपी के, उसकी जो है बैठक हुई और उसमें जो है फिल्म सिटी बनाने से संबंधित जो है बोली लगाई गई। और इस बोली में मेसर्स वेव्यू प्रोजेक्ट इसने जो है ज़्यादा बोली लगाई है 18%। ये बोली जो है ये कंपनी बोनी कपूर का है, जिन्होंने कहा है कि हम जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे फिल्म सिटी में। वहीं पर दूसरे स्थान पर हम देखते हैं तो ये कंपनी है, आपको यहाँ पर देखेंगे सुपरसोनिक टेनुक विल्ड प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी किया है, इसमें निवेश जो है किया है। वहीं जो है ये जो प्रोजेक्ट अभी लाया जा रहा है ये
पहले फेज का ही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरे फेज में इसको जो है और बढ़ाया जाएगा। तो ये स्थापित कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है गौतम बुद्ध नगर में, ये भी याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है भ्रष्टाचार सूचकांक से संबंधित। भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है भारत इस बार 2022 के बनस्पत 2023 में जो है स्कोर के माध्यम से फिसल गया है, या कहें हम नीचे आ गया है। जब 2022 की बात करें तो 2022 में जो है 2022 में भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में 85वें स्थान पे था, और 2023 में जो है ये 93वें स्थान पर चला गया है। इस तरह देखेंगे स्कोर जो है 39वां 2023 में है, जबकि 2022 में जो है 40वां स्कोर था। और इसको जो है जारी कौन सा करता है भ्रष्टाचार सूचकांक? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जो है जारी करता है। सबसे फर्स्ट रैंक पे जो है डेनमार्क है, जिसका स्कोर कितना है 90। उसके बाद फिनलैंड का स्कोर आता है। वहीं पर जो है हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो पाकिस्तान 133 में, श्रीलंका 115 में, बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। वहीं पर चीन जो है वो 76वें स्थान पर है। और चीन 76वें स्थान पर ये इसलिए भी आया है कि करीब चीन ने 37 लाख से अधिक सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित किया है, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे चीन में। तो 37 लाख अधिकारियों को जो है उसने दंडित किया है। और इस तरह ये धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचार पर काबू पाने की और कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ये भी बता दें, इस रैंकिंग जो दिया जाता है ये 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करके दिया जाता है। जहाँ 0 जो है अत्यधिक भ्रष्ट है, वहीं 100 जो है बहुत ईमानदार है। तो इस तरह जो है इसका स्कोर किया जाता है। वहीं पर हम अपने और भी देशों को देखें, जहीं ऑस्ट्रेलिया जो है 14वें स्थान पर है, हांगकांग 14वें स्थान पर है, भूटान 26वें स्थान पे है, जापान 16वें स्थान पर है। वहीं पर सबसे कम जो है वो सोमालिया है 180वें स्थान पर, अफगानिस्तान है 162वें स्थान पर, म्यांमार भी है 162वें स्थान पर, और उत्तरी कोरिया है 172वें स्थान पर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि एक बदनाम बाजारों की जो है सूची तैयार की गई है अमेरिका के द्वारा, और उसमें जो है भारत के 3 बाजारों को बदनाम बाजार की सूची में रखा गया है। तो उसमें जो है 3 भारत की जो बदनाम बाजार हैं उसमें पहला नाम है करोल बाग के पास है, दिल्ली में करोल बाग के पास है एक जगह, उसको रखा गया है। उसके बाद जो है मुंबई में, और तीसरा है बेंगलुरु में। तो मुंबई में देखें तो मुंबई का जो है हीरा पन्ना ये है, दिल्ली में करोल बाग का ट्रैंक रोड, और बेंगलुरु में सदर पटरम्पा रोड। ये तीनों को जो है बदनाम बाजार की कैटेगरी में अमेरिका ने रखा है। ये इसलिए भी रखा है इस सूची में क्योंकि ऐसा कहा जाता है, और इसमें अमेरिका ने ये कहा भी है कि ये जो है ये क्षेत्र क्या करता है, नकली वस्तुएं का कारोबार, श्रमिकों, उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को जो है क्षति पहुंचाता है नकली वस्तुओं का निर्माण कर ये क्षेत्र। वहीं जो है टॉप पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो चीन जो है, चीन के 7 बाजार को जो है वो रखा गया है बदनाम बाजार की श्रेणी में। तो टॉप पे देश में भी जो है चीन को रखा गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि देश में जो है हिम तेंदुए का
सर्वेक्षण किया गया है और उसकी गणना की गई है। तो हिम तेंदुए जो है ये सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। लद्दाख में 477, वहीं जो है उत्तराखंड दूसरे स्थान पे है, और सबसे कम जो है हिम तेंदुआ वो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप लोग ये भी याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में जो है सबसे कम हिम तेंदुआ पाया जाता है, जबकि लद्दाख में जो है सबसे ज़्यादा। वहीं जब हम देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ जो है वो पाया जाता है कहाँ पर, चीन में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी जो है 26 जनवरी परेड में जो है जो मार्चिंग दस्ता है उसमें दिल्ली पुलिस को जो है इस बार अवार्ड दिया गया है। इस बार जो है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता जो है वो उसमें सारी की सारी वुमेन जो है थी, और वो दस्ता जो है इस बार ऑफिशियल रूप से अवार्ड जो है प्राप्त किया हुआ है मार्चिंग दस्ते में। जबकि जो है झांकी में ओडिशा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं विभाग और मंत्रालय में देखें तो जो है सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रथम स्थान किया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। मार्चिंग दस्ता में जो इस बार दिल्ली पुलिस जो है वो प्रथम स्थान पर रही है, जिसमें कि करीब 144 जो है कंटेंजेंट थी, मतलब उसमें जितने भी पुलिस सर्विस से संबंधित थी वो सारी की सारी जो है महिलाएं ही 144 थी। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये अंग्रेजी में है कि जो लेपर्ड्स हैं तो हिम तेंदुआ है उसकी जो स्टडी हुई है, और भूपेंद्र यादव जो कि अभी पर्यावरण मंत्री भी हैं तो उन्होंने इसके बारे में जो है जानकारी भी दी है। तो ये देख रहे हैं यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ये रिलीज किए हैं इस रिपोर्ट को, और इसके अनुसार लद्दाख में कितना हो गया 477, और वहीं उत्तराखंड दूसरे स्थान पर 124, और तीसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश में 51, सिक्किम में 21 और अरुणाचल प्रदेश में 36, और सबसे कम कहाँ पर हिम तेंदुआ है, ये जम्मू कश्मीर में जो है 9 हिम तेंदुआ है। और अगर जो विश्व लेवल पे देखा जाए तो चाइना में जो है सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ है। तो आज का यहाँ तक करंट अफेयर्स था। हमारे इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।